करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। तुम्हें क्या बताएं मोहन तुम्हें क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। तुम्हें क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। तुम्हें क्या बताएं मोहन आराम हो रहा है। तुम्हें क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू हो इस बात की कमी है। अरे मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की हो मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। तो मैं कथा सुना रहा था कि हनुमान जी ने चूर कर दिया था माला। अब विभीषण पहुंच के कहा कि हनुमान ये क्या कर दिया मेरे माला, तू तो रात कान छेड़ने में व्यस्त है और आंख खोल के देखा नहीं, जरा सा कीमत नहीं लगा पाया इस माला का हनुमान तूने। इतना बेशकीमती माला था कि कुबेर के पास इतना धन नहीं जो इस माला का वो कीमत चुका सकते। रावण कहीं देवलोक से लाया था इस माला को, मैं भगवान को उपहार दिया, भगवान मां जानकी को पहनाया और मां जानकी पुत्र समझकर तुम्हें पहना दिया, तो तुम दांतों से स्वागत किया हनुमान। हनुमान जी का तो इतना करक के विभीषण बोल रहे हो कि तेरा कोई बात ही समझ में नहीं आ रहा। आप समझ के करोगे क्या, माला को तो फोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया तुम। इतने में अयोध्या के मंत्री जामवंत आ गए। क्या बात है विभीषण, क्यों हनुमान पर गर्म हो रहे हो? विभीषण तुरंत वो दाना का चूर अपने हथेली में उठा के दिखलाया जामवंत जी को कि आप इस दरबार के मंत्री हैं, जरा फैसला कर दीजिए क्या दशा कर दिया मेरे माला का हनुमान ने।
जामवंत मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान फोड़ा है ना माला को, तो कोई आश्चर्यजनक बात तो नहीं हुआ। विभीषण तुम भी थोड़ा बुद्धि से काम लिया करो। हनुमान अपने जात का भी लक्षण छोड़ सकता है क्या? जानते नहीं ये जात किसका है? जामवंत बोले तभी उन्हें दिलाई याद, बंदर क्या जाने भला अदरक का क्या स्वाद। हनुमान जी सोचा कि कुछ भूल हो गई क्या हमसे। विभीषण भी गर्म होते आया, मंत्री भी बिगड़ रहे हैं। सोचा कुछ हो गया होगा। अब क्या हुआ ये अभी हनुमान जी समझ नहीं रहे। इतने में भगवान के निकट से सारा भक्त उठ के आके हनुमान जी को ही घेरना शुरू कर दिया, और जो भी आते कहते बड़ा बेशकीमती माला था, बर्बाद कर दिया फोड़ के हनुमान ने। अब हनुमान जी बेशकीमती बेशकीमती सुन सुन के पागल बन रहे, लेकिन किसी को कोई उत्तर नहीं देते। जब सारे भक्त आके हनुमान जी को घेर लिया, भगवान कहा कि ये जानकी, मैं अंधेरे में तीर चलाया था, शायद हनुमान ठिकाने तक पहुंचा दिया है उसे। सभी जाके हनुमान को ही क्यों घेर लिया है? अवश्य कुछ करिश्मा किया है। अब जानकी हमको भी वहां तक जाना अनिवार्य है, नहीं तो भक्तों के हृदय में हो सकता है कि मन में सोच लें कि भगवान का भी कुछ इशारा होगा, तब तो मेरे मर्यादा पर कलंक लग जाएगा। और सिर्फ उठ के वहां तक चला जाऊंगा तो सब मान जाएंगे कि जो भी किया है हनुमान अपने मर्जी से। भगवान उठ के चले और वहीं से पूछा कि हे विभीषण, बता सकते हो कि इस माला क्यों सब घेर लिए हो? हनुमान को क्या किया है हनुमान ने? विभीषण सोचा अब तो मेरे समस्या का समाधान ही हो जाना है। अभी समाधान होगा, भगवान ही आ रहे हैं उठ के। सबसे बड़ा सजा होगा इस दरबार का, वो मिलेगा हनुमान को आज। और हनुमान जी सोचते कि अभी तक जितने के भक्त आए विभीषण के पक्ष में, अब भगवान आ रहे हैं, न जाने ये किधर हो जाए। अगर अकेले भगवान हमारे पक्ष में आ जाए तो इन सारे भक्त से एक के पल में निपट लेने का क्षमता हमको है, लेकिन पहले भगवान का रुख देखना होगा। और भगवान अभी 10 कदम दूर ही देखिए आगे बढ़ के वो माला का चूर दिखला दिया विभीषण भगवान को भी। भगवान के तो मन में हुआ कि मालूम ठहाका, हृदय के अनुकूल काम हनुमान जी ने कर दिया था, लेकिन मर्यादा का रक्षा करना है, ऊपर से क्रोध प्रकट करने लगे। ये तेरे माला का चूर है विभीषण, किसने फोड़ दिया माला को? कहा कि मालिक, हनुमान को छोड़ के और दूसरा कौन ऐसा ढिठाई कर सकता है? पागल हो गया है क्या हनुमान? कहाँ है हनुमान? चलो अभी पूछ लेता हूं। भगवान 2 कदम और बढ़ के थोड़ा रूखे स्वर में पूछ दिया, है हनुमान, क्या बता सकते हो इस माला को क्यों फोड़ दिया तूने? हनुमान जी समझ गए कि भगवान भी विरोधी दल में, अब अकेले सारे समस्या का समाधान करना है। अपने जगह पर ठेहुनिया मार के और दोनों हाथ जोड़े हनुमान कहा कि हे प्रभु, 1 घंटे में मैं कई करोड़ राम नाम जप लिया करता हूं, और वो 1 घंटा मेरा समय यही माला खराब कर दिया है। एक दाना को 20-20 बार घुमा के खोजते रह गए, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं हमें। कहा माला में क्या खोज रहे थे जो नहीं मिला हनुमान? हनुमान जी कहा कि आप सबों के कहने के मुताबिक ये बेशकीमती माला है। मैं तो संसार के हर खाक में, हर कण में ढूंढता हूं और हमें मिलता है, लेकिन ये माला एक भी दाने में जब लिखा न सीताराम था, तो आप कह दें क्या हमारे पास उसका काम? आप कह दें क्या हमारे पास उसका काम
था। आप कहते क्या हमारे पास उसका काम था। आप कहते क्या हमारे पास उसका काम था। आप कहते क्या हमारे पास उसका काम था। हनुमान जी कहा कि जिस मणिमाला पर नहीं लिखा हो सीताराम, तो उस मणिमाला से नहीं है बजरंगी को काम। कोई वस्तु हो और उसमें राम नाम नहीं हो तो मेरे सामने मत पढ़ने दीजिए भगवान। भगवान कहा ये उत्तर कहाँ हुआ हनुमान? राम नाम नहीं लिखा था तो माला किसी को वापस भी तो तू लौटा सकते थे, फोड़ क्यों दिया? कहा ये भी बताता। ऊपर में ढूंढ के परेशान हो गया, जब किसी दाना में राम नाम नहीं दिखलाई दिया, मैं सोचा कि कोई बारीक कारीगर बारीकी से बनाया है, शायद अंदर में हो लिखा ये जान कर तोरा इसे। मैं सोचा कि दाना के भीतरे में राम नाम लिखा हुआ हो, लेकिन था वहां पे भी सफाया इसलिए फोड़ा। वहाँ पर भी सफाया इसलिए फोड़ा इसे। वहाँ पर भी सफाया इसलिए फोड़ा इसे। वहाँ पे भी सफाया इसलिए फोड़ा इसे। होता वहाँ पर भी सफाया इसलिए फोड़ा इसे। अब तो भगवान श्री राम भी शांत, क्या प्रश्न बचा है? लेकिन विभीषण को मौका मिला। दाना के भीतर में राम नाम ढूंढने लगे थे हनुमान, इसका मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर भी राम है क्या? हनुमान जी कहा कि हाँ विभीषण, अगर इस शरीर के अंदर राम नहीं होते तो जो तेरे माला का दशा अभी हुआ है वही इस शरीर की दशा कब न हो गई होती। तुम देखना चाहते हो क्या? मुझ में क्षमता है कि मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि मेरे हृदय के अंदर प्रभु का निवास है। इतना कहकर चीर डाला, अब वो सीना में खतर और बोले राम का दर्शन करो तुम्हारे। और बोले राम का दर्शन करो तुम्हारे बसर। और बोले राम का दर्शन करो तुम्हारे बसर। कहा देखने में कठिनाई हो तो आवाज लगाना, थोड़ा और तान दूंगा, लेकिन देखना ठीक से विभीषण। ये सीन देखा तो चौंक उठे सभा वाले तमाम, और जो भी जाके देखता है ये विराज तू सुमेरा। जो भी जाकर देखता है ये विराज तू सुमेरा। जो भी जाकर देखता है ये विराज तू सुमेरा। देखा कि भगवान श्री राम माँ जानकी का तो साक्षात प्रतिमा विराजमान है, और उससे जो जगह बचा है राम नाम के अंक से भरे हुए हैं। भगवान वापस जो जा रहे थे तुरंत लौट के आए। ए हनुमान, ये क्या कर दिया तूने? आंख खोल के देख राम को कितना कष्ट हो रहा है, जल्दी हृदय से हाथ निकालो। भगवान की वाणी सुनते हनुमान जी हाथ निकाला। विभीषण जाके चरण में लिपट गए कि हनुमान क्षमा करो हमें, मैं अहंकार के गड्ढे में गिरने चल दिया था, तुमने तो मेरा रक्षा किया, बाह पकड़ के बचा लिया उस अहंकार के गड्ढे से। लेकिन मैं कितना कष्ट दे दिया हूं तुम्हें, कितना खून का फव्वारा निकल पड़ा है तेरे हृदय से। भगवान का सजा भुगत लूंगा, तू क्षमा कर दो।
हनुमान जी सजा के बदले दुआ दे दिया विभीषण को। हृदय से लगा के कहा कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तूने भूल की पश्चाताप की, यही तेरा प्रायश्चित है। भगवान तुरंत हनुमान जी को हृदय से लगा के कहा, सारी दुनिया कबूल करेगी कि ऋणिया राजा राम हैं और धनिक हुए हनुमान। तू सर्वदा मेरा महाजन रहोगे और जन जन्मांतर तक मैं तेरा ऋणी बना रहूंगा। इसीलिए लिखा है कवि ने कि देख लो मेरे दिल के नगीन में, देख लो मेरे दिल के नगीन में, जानकी कहते हैं मेरे सीने में। मुझे दिल की वैभव न यश चाहिए, मुझे दिल बिना वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिलता है अमृत को पीने में, सुख मिलता है अमृत को पीने में, सुख मिलता है अमृत को पीने में, सुख मिलता है अमृत को पीने में। श्री राम जानकी श्री राम जानकी कहते हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। है मजा ऐसे जीवन जीने में, है मजा ऐसे जीवन जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी श्री राम जानकी कहते हैं मेरे सीने में। आकर सीना सबको है दिखला दिया, हार कर सीना सबको है दिखला दिया। भक्ति में शक्ति क्या है ये बतला दिया, भक्ति में शक्ति क्या है ये बतला दिया। सुख सागर में है नामीन में, सुख सागर में है नामीन में, सुख सागर में है नामीन में, सुख सागर में है नामीन में। श्री राम जानकी